अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, हमने इसे बाय और सेल कैसे करना है, कैसे एक सही प्रोजेक्ट को हमने सेलेक्ट करना है। तो बेसिकली दो वीडियो होंगी। आज में मैं आपको पूरा ओवरऑल इसका समझाऊंगा कि प्रोजेक्ट कैसे सिलेक्ट करना है, कौन से कॉइन को ख़रीदना है, कौन से को नहीं ख़रीदना है। और कल की वीडियो में मैं मोबाइल से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करूंगा, जिससे मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने उसको बाय कैसे करना है। ठीक हो गया। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आपके माइंड में कोई भी ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। क्रिप्टो एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है। अब दुनिया में दो करेंसी अवेलेबल है, एक सेंट्रलाइज्ड और एक डिसेंट्रलाइज्ड। ठीक है, इनके आसान लफ्ज़ों में सेंट्रलाइज करेंसी वो है जो आपकी जेब में इस वक्त मौजूद है, जैसे रियाल हो गया, रुपया हो गया, या कोई भी करेंसी आप कह लो। ठीक है, जो पेपर की सूरत में मौजूद है आपके पास, या बैंक में डिजिटल तौर पे मौजूद है लोकल, जिसे गवर्नमेंट ऑन कर रही है, जिसको गवर्नमेंट बंद भी कर सकती है और चला भी सकते हैं। जैसे इंडिया में हुआ था कुछ अर्सा पहले, कुछ साल पहले या कुछ महीने पहले, कि उन्होंने कुछ नोट्स बंद कर दिए थे। तो मींस वो सेंट्रलाइज करेंसी है जिसको गवर्नमेंट ऑन करती है और उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। मीन कभी भी उसको बदल सकती है, कभी भी उसको बंद कर सकती है, कभी भी उसकी कीमत बढ़ा सकती है, कम कर सकती है। ठीक है। अब डिसेंट्रलाइज क्या होता है। डिसेंट्रलाइज वो होता है जिसको ना तो गवर्नमेंट ऑन कर सकती है, ना तो उसको मैनिपुलेट कर सकती है, और ना उसमें कोई चेंजेस ला सकती है। ये डिसेंट्रलाइज जो है ये ब्लॉकचेन से कनेक्टेड होता है। ब्लॉकचेन सिंपल डेफिनेशन बताऊंगा, अगर किसी को ये बात मालूम है तो वो थोड़ा सा आगे चल जाए। ब्लॉकचेन डिफरेंट ब्लॉक से कनेक्टेड हो जाता है। जब भी आपकी कोई ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सेव हो जाती हैं। ठीक है, इतना काफ़ी था आपके लिए ये समझना कि क्रिप्टो क्या होती है और ब्लॉकचेन क्या होता है। ठीक है, अब चलते हैं, हमें पता कैसे चलेगा या कौन से प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिन पे हमने इनको बाय और सेल करना है। सबसे पहले जो दुनिया की सबसे लीडिंग ट्रेडिंग ऐप है क्रिप्टो करेंसी के हवाले से, वो है बाइनांस। ठीक है, तो बाइनांस पे तकरीबन वो सारे कॉइन्स अवेलेबल हैं जिनकी मार्केट अच्छी है, जिनके प्रोजेक्ट अच्छे हैं। दरअसल क्रिप्टो अभी दुनिया में नई चीज़ आई है, तो यहाँ पे लोग फेक कॉइन लेके आ जाते हैं जिनको मेमी कॉइन्स भी कहते हैं। ठीक है, तो हमने ऐसे प्रोजेक्ट की तरफ नहीं जाना जो हमें बाद में नुकसान दे। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन से प्रोजेक्ट की तरफ जाना है। ठीक है, हम चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। पहले प्रोजेक्ट के बारे में सीखेंगे, फिर सीखेंगे कि इसमें कितनी टाइप की ट्रेड्स होती हैं और वगैरह वगैरह। तो उसके लिए मेरे पास दो वेबसाइट हैं, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आती है ट्रेडिंग व्यू, आप अपने मोबाइल पे भी इसको लिख सकते हैं, tradingview.com। और दूसरी आती है हमारे पास कॉइन मार्केट कैप। ठीक है, कॉइन मार्केट कैप में जो भी करेंसी अवेलेबल होगी आपके पास, उसकी सारी हिस्ट्री बताएगा और उसके होल्डर्स कितने हैं, वो सारी चीज़ें हम चेक करते हैं। ट्रेडिंग व्यूज़ में हमारे पास क्या होता है, ट्रेडिंग व्यू में हम जो है ट्रेडिंग व्यू के अंदर हम जो है कुछ एनालिसिस करते हैं चीज़ों की। वो कैसे, वो हम चलते हैं देखते हैं। लेट्स से कि मुझे जो है मार्केट का देखना है कि बिटकॉइन का जो है क्या हिस्ट्री है, तो मैं बिटकॉइन को सिलेक्ट करूंगा, आपके मोबाइल पे खुल जाएगी। तो यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपने घबराना नहीं इन छोटी सी चीज़ों को देख के, आपके मोबाइल पे और चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब ये हमारे सामने ग्राफ खुला हुआ है। ठीक है, ये ग्राफ है और ये प्राइस है ये साइड पे। ठीक है, 41,000 47,000। तो मार्केट अभी क्या चल रही है, डाउन चल रही है, डाउन मूवमेंट में। ठीक है, ये जो चार्ट खुला हुआ है 1 डे का खुला हुआ है, सही है। 7 डे का चार्ट भी होता है, 1 मंथ का भी होता है, 3 मंथ का भी होता है, 1 ईयर का भी होता है। हम अगर बिटकॉइन 1 ईयर का चार्ट खोलेंगे तो हमारे सामने इस तरह का चार्ट खुल जाएगा कि 1 साल के अंदर मार्केट ऐसे ऊपर नीचे गई। ऑल टाइम हम देखेंगे तो ऑल टाइम में आप देखो मार्केट पहले कैसी थी और अब कैसी है, सही है। तो ये हो गया। जो चीज़ हमने इसमें देखनी है वो चीज़ ये देखनी है कि इसमें जो है होल्डर्स कितने हैं और इसकी जो मतलब इसको कितने लोग होल्ड करके रखते हैं। तो वो हमें कहाँ से पता चलेगी। देखें, यहाँ पे आ गई मार्केट। ठीक है, मार्केट के अंदर ये
वो बता देगा कि ये कौन कौन सी जो एक्सचेंज है वहाँ पे लिस्टेड है। सबसे पहले हमारे पास बाइनांस आ गया, जो दुनिया की सबसे लीडिंग आप बोल सकते हो एक्सचेंज है। कॉइनबेस हो गया, FTX हो गया, कूकॉइन हो गया। इंडिया में है तो वहाँ पे जो है वजीर एक्स आ जाता है, बिटफिनिक्स आ गया, गेट.io आ गया, OKX आ गया। ये सारी वो आप कह सकते हैं एक्सचेंजेस हैं जहाँ पे ट्रेडिंग होती है, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमने देख लिया कि ये कहाँ कहाँ पे लिस्ट है। अब आ जाता है हिस्टोरिकल डाटा। बिटकॉइन जैसों का हिस्टोरिकल डाटा आ जाएगा, कईयों का नहीं भी आता। इसमें वो हिस्टोरिकल प्राइस बताएगा कि कौन सी डेट को इसका मार्केट ओपन कितनी हुई थी 1 डे के हिसाब से, ठीक है। मार्केट क्लोज कितने पे हुई थी, इसका लो कितना गया था, इसका क्लोज कितने पे हुआ था, ये सारी चीज, इसकी वॉल्यूम और इसका मार्केट कैप, ठीक है। ये सारी चीज इसमें बताता है। अब आ जाता है मेन चीज जो हमने देखनी होती है, वो होता है होल्डर्स। किसी कॉइन का अगर 100% होल्डर, मतलब 100% अगर कॉइन की फॉर एग्जांपल 1000 कॉइन है, उसको अगर 70% बनाने वाला या पहले 10 होल्डर हो तो उस कॉइन की तरफ मत जाएं। वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कैसे। अब यहाँ पे टोटल एड्रेस कितने हैं, मतलब टोटल एड्रेस के मतलब ये होता है कि टोटल बाइनांस के अंदर अकाउंट कितने, या टोटल दुनिया में अकाउंट कितने हैं। इसके एड्रेस, एक एड्रेस होता है, सही है, जो आपने अक्सर देखा होगा BCBD इस तरह के बहुत सारी एक लंबी सी लाइन होती है जिसमें छोटे बड़े अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से वो एड्रेस बन जाता है। तो कितने एड्रेस के BTC हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास इतने एड्रेस हैं BTC के। एक्टिव इस वक्त इतने ही है, ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे बंदे हैं जिन्होंने 2009-8 में क्रिप्टो करेंसी खरीदी थी और एक सॉफ्टवेयर आप कह सकते हैं हार्डवेयर में उन्होंने रख दी या किसी USB में रख दी, और किसी एक बंदे ने, एक न्यूज़ आई थी कि एक बंदे ने उसे फेंक दिया गलती से। तो आज वो बंदा जो है कचरे को खुदवा रहा है और जो है ना उसको निकाल रहा है, उसमें उसके 1500 बिटकॉइन अवेलेबल हैं, ठीक है। तो टॉप 10 होल्डर्स के पास सिर्फ 5% बिटकॉइन है, टॉप 20 के पास 7% और टॉप 100 के पास 14%। सो इट्स अ गुड, ठीक है। अब इनके प्रोजेक्ट को हमने फाइंड करना होता है कि भाई इनका पर्पस क्या है, इस कॉइन का काम क्या है, तो ये हमें मिलेगा ट्विटर से, ठीक है। आपने ट्विटर पे जाके बिटकॉइन करना है, बिटकॉइन कम्युनिटी लिख सकते हैं और आपको वहां पे हिस्ट्री आ जाएगी। उसमें वो रोजाना की अपडेट करते हैं, ट्वीट करते हैं। इनके जो ऑनर्स है जिन्होंने बनाया है, ये तकरीबन सबका ही है, ठीक है ना। जितने भी बंदे हैं ये इन सब की रूलिंग है, इनमें से भी एक भी बंदा उठ के जो है इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। प्राइस को ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है, मार्केट को जीरो नहीं कर सकता, मार्केट को एकदम पुश नहीं कर सकता, ठीक है। वो कुछ चंद कॉइन्स में होता है, जैसे मेमी कॉइन्स होते हैं। मेमी कॉइन्स वो होते हैं जिनके बच्चे कॉइन जिसको कहते हैं ना, जिनका कोई स्पेशल प्रोजेक्ट नहीं होता, लेकिन बस लोग पसंद की वजह से, एक शौक की वजह से लोग लॉन्च कर देते हैं। और $70,000 आपके पास है तो आप भी लॉन्च कर सकते हो, ठीक है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कुछ कॉइन ऐसे हैं जिनका प्रोजेक्ट होता है, जैसे बाइनांस का अपना एक कॉइन है जिसको बोलते हैं BNB, बाइनांस कॉइन, ठीक है। एथीरियम हो गया, सही है। अब आपने सुना होगा मेटावर्स के बारे में। मेटावर्स क्या होता है, सही है। मेटावर्स के अंदर प्रोजेक्ट होते हैं डिफरेंट किस्म के, वेब, जिसमें वेब 3.0 आ जाता है, जिसमें जो है आपकी गेमिंग आ जाती हैं, जिसमें वर्चुअल लैंड्स आ जाते हैं जो आगे फ्यूचर के लिए काम आते हैं। उनसे रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उन पे इन्वेस्ट करना बहुत फ़ायदेमंद है। वो हमने ऐसे ही फाइंड करना जैसे इधर किया था, उनकी हिस्ट्री पढ़नी है, ट्विटर पे जाना है और चीज़ों को देखना है। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि भाई सर किस में पैसा लगाया जाए, तो देखें इस वक्त अगर कोई भी बंदा है जिनके पास जो बिटकॉइन से अमीर हुए थे आज से, जिन्होंने 20 साल पहले बिटकॉइन खरीदा था, उनसे अगर पूछे तो वो तो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि भाई बिटकॉइन के अलावा दुनिया की हर करेंसी बेकार है, हर करेंसी फेक है, ठीक है। BTC पे आज लगाओ पैसा, 5 साल के बाद आपको देगी, ठीक है। तो मैं मेरा जो एक्सपीरियंस है और जो मैं जानता हूँ, जिस प्रोजेक्ट के बारे में मैं सुना है वो मैं आपको बताता हूँ। BTC हो गया, एथीरियम हो गया, BNB हो गया, सुलाना हो गया, ठीक है। ये तो 4 मेन कॉइन हो गए जिनके बारे में मैंने बात की थी, ठीक है। आगे जो प्रोजेक्ट्स है उसमें आ जाता है आपका मीटावर्स के कॉइन। मीटावर्स के बहुत कॉइन्स हैं, उनमें से जो सस्ता है वो खरीद लें, जिसमें सैंड आ जाता है, माना आ जाता है, और बाद में IOTX आ जाते हैं, वेट आ जाता है, और बहुत सारे कॉइन्स हैं, ठीक है। ये सर्च आपने खुद करनी है, सही है, मैंने आपको बता दिया कहाँ पे आके करना है। अब हमें भाई दूसरी चीज़ आ जाती है कि ट्रेड क्या होती है। हमें पहले ये पता होना चाहिए कि ट्रेड क्या होती है, कि लोग ट्रेड से पैसा कैसे कमाते हैं। मैं आपको उसकी एग्जांपल जो है ना सिंपल से देता हूँ। कैसे, आपने फॉर एग्जांपल एक ज़मीन ली है,
ठीक है, 5 मरले की हो सकती है, 5 फुट की हो सकती है, या कोई भी आप साइज लगा लो। ठीक है, अब उस ज़मीन को आपने आज खरीदा है 2022 के अंदर 5 मार्च को, आपकी उस ज़मीन की वैल्यू 2023 में 5 मार्च को डिफरेंट होगी। ठीक है, ऐसी बात है, लोकेशन और जगह के हिसाब से बुरी से बुरी भी ज़मीन होगी लेकिन उसका प्राइस हाई होगा। इसी तरह बाइनांस में दो तरह की तिजारत होती है, एक होता है स्पॉट ट्रेडिंग, एक होता है फ्यूचर ट्रेडिंग। वो आप स्टॉक एक्सचेंज में भी कर सकते हो, क्रिप्टो करेंसी में भी कर सकते हो। अब स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है और फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है, पहले ये समझ लें। ठीक है, ये बकायदा मैं कल आपको जो मोबाइल पे रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा उस पर बताऊंगा, लेकिन मैं आपको क्या चाह रहा था, बेसिक समझाऊं, आपको समझ आए। स्पॉट ट्रेडिंग में ये होता है, जैसे आपने ज़मीन ले ली, फॉर एग्जांपल आपने $100 का बिटकॉइन ले लिया। ठीक है, कुछ सतोशी आएंगे उसमें, लेकिन आएंगे। ठीक है, आपने वो लेके रख लिया। अब आपने क्या करना है, उसको मैंने ना, इसकी जब प्राइस बढ़ेगी तो मैं इसको सेल करूंगा। तो जब आपने $100 का लिया, प्राइस बढ़ी बीटीसी की, $105 हो गया, आपने वो बेच दिया, तो जो $5 होगा ना, 100 और 105 के बीच में जो $5 होगा वो आपका मुनाफा होगा, उसको बोलते हैं स्पॉट ट्रेडिंग। ठीक है, वो आप रोजाना भी कर सकते हो अगर आपके पास हाई अमाउंट है। ठीक है, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, उसको आज खरीदो, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपके पास इतना पैसा नहीं है, आप थोड़े पैसे लो, थोड़े से पैसे, थोड़ी सी ये क्रिप्टो करेंसी, इन पे सर्च करो, इनके प्रोजेक्ट पे सर्च करो, वेब 3.0 के प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करो, मेटावर्स के प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करो और खरीद के तकिए के नीचे रख दो खामोशी से 5 साल के लिए, फिर 5 साल के बाद देखो आपको रिजल्ट मिलेंगे। दूसरी होती है फ्यूचर ट्रेडिंग। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी, कुछ पॉइंट आपका मिस रहता हो तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे। ठीक है, दूसरी होती है फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या होता है, हम कर्जा लेते हैं, बाइनांस हमें कर्जा देता है और वो बहुत सारी ऐप देती हैं। ठीक है, वो जो भी आप उसमें, ये आपका हो सकता है स्टॉक एक्सचेंज में भी हो सकता है, क्रिप्टो करेंसी में भी हो सकता है, तो उसमें हमें जो है वो कर्जा देती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास $100 है। ठीक है, बीटीसी पे हमने फ्यूचर ट्रेड करना है, तो हमें जो बाइनांस है वो 125 का लेवरेज देगी। फॉर एग्जांपल 125 का लेवरेज का मतलब होता है कि 100 को मल्टीप्लाई आप 125 के साथ कर दो। अब ये नहीं कि वो फिक्स 125 है, उसमें 1% आप एक लेवरेज भी यूज़ कर सकते हैं, दो भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 2 लेवरेज को सेट किया है। ठीक है, तो वो जो आपका $100 है वो $300 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, आपका नहीं होगा, मतलब आपको $300 मिल जाएंगे उस कॉइन पे जो है ट्रेड करने के लिए। अब बीटीसी बड़ा और पुराना कॉइन है, इसलिए इस पे 125 लेवरेज है। उससे छोटे कॉइन पे 100 भी होता है और सबसे कम जो होता है वो 25 लेवरेज होता है। मैक्सिमम 125 है, सबसे कम 25 लेवरेज है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास $100 है और आप उसको ट्रेड कर रहे हो फ्यूचर में किसी छोटे कॉइन पे, आपने उसका अगर 25 लेवरेज यूज़ कर लिया, तो आपका 100 को मल्टीप्लाई 25 से कर दो, इतने पैसे जो होंगे वो बाइनांस आपको देगा ट्रेड करने के। अब उसमें फ़ायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है, ये बता दूँ। अगर आप मार्केट में प्रो हो, जो कोई भी नहीं है, ठीक है, सुन ले बात को, अगर आप मार्केट में प्रो हो, प्रो मतलब बहुत बड़े सियाने आदमी हो, लेकिन वो कोई भी नहीं है। ठीक है, 80% बड़े से बड़ा ट्रेडर मुश्किल से पास होता है, नहीं तो अक्सर लॉस भी होते हैं। तो आपने एंट्री की है, तो जब प्रॉफिट अप जाएगा तो जो प्रॉफिट होगा सारा जो उस पैसे से होगा वो आपको ही आएगा। ठीक है, 1 सेकंड में आप जो है अमीर भी बन सकते हो, 1 सेकंड में कंगाल भी। अब उसमें कंगाल का क्या सिस्टम आ जाता है कि 100 तो आपको दे दिया उसने, आपने हाई लेवरेज यूज कर ली है। ठीक है, उसमें जब भी प्राइस हल्का सा नीचे जाएगा तो आपका माइनस होना शुरू हो जाएगा, क्या शो करेगा कि आप इतना माइनस में चल रहे हो। ठीक है, जब भी प्राइस इस लेवल पे आ गया कि आपका 100 रियाल माइनस हो जाए, उससे क्या होगा, उसी टाइम बाइनांस जो है आपकी ट्रेड को स्टॉप कर देगा। ठीक है, आपके $100 लिक्विडेट हो गए, वो चले गए लिक्विडेट। ठीक है, बाकी जो पैसे आपने लेवरेज में यूज किए थे वो क्या होगा, बाइनांस अपने निकाल लेगा, अपने पैसे सेव कर लेगा, आपको लिक्विडेट कर देगा। ठीक है, ये होती है फ्यूचर ट्रेडिंग, इसमें फायदा भी है नुकसान भी है।
चलो अब हम जाके जो है ना थोड़ा सा देखते हैं कि ये क्या सिस्टम होती हैं, क्या चीज़ें होती हैं। चार्ट्स में चलते हैं। देखें, सबसे पहले आ जाती है हमारे पास ट्रेडिंग व्यू। बहुत अच्छी वेबसाइट है अगर आप इसको इंडिकेटर की तरह से यूज़ करना चाहते हो। अब लोग कैसे पता करते हैं कि मार्केट में इंटर कैसे होना है, आउट कैसे होना, उसके लिए कुछ इंडिकेटर यूज़ होते हैं। जैसे कुछ टूल हम यूज़ करते हैं इंटरनेट, अमेजोन के लिए कीवर्ड सर्च करने के लिए वगैरह वगैरह। इस तरह के कुछ जो है इंडिकेटर जिनको बोल सकते हैं आप, जो काम आते हैं एनालिसिस करने के लिए। एनालिस्ट फीचर हिस्ट्री को देख के, लेकिन एक्यूरेट कोई भी नहीं कहता, लेकिन 100% उसको लोग यूज़ करते हैं। दुनिया में पता नहीं 1300 या 13,000 इंडिकेटर्स हैं जो क्रिप्टो करेंसी को क्रिप्टो करेंसी और स्टॉक मार्केट के लिए यूज़ होते हैं। अब हमने ट्रेडिंग व्यू पे आएंगे, मार्केट में जाके हम क्रिप्टो करेंसी में, स्टॉक का भी वो हिसाब है, क्रिप्टो करेंसी में जाएंगे और यहाँ पे आके हमने जो है प्राइजेस पे चल जाना है। ठीक है, प्राइजेस पे जाएंगे तो हमारे सामने ऐसा ये आ जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या करना है, ट्रेंड फॉलोइंग को क्लिक करना है। तो ट्रेंड फॉलोइंग को क्या होता है, इस वक्त इसका फायदा क्या होता है कि इस वक्त वो ये जो मार्केट है ये ट्रेंड को देख रही है। ठीक है, ये जो ट्रेडिंग व्यू है इसमें बता रही है कि इस वक्त जो है बीटीसी वो ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा, तो वो क्या कह रहा है, स्ट्रॉन्ग सेल, मतलब बेच डालो। ठीक है, मार्केट और गिरेगी, इसकी प्रिडिक्शन ये है। ठीक है, कुछ कॉइन पे बाय लिखा है तो उस पर आपने बाय, मतलब क्या, ये स्टेबल कॉइन है। स्टेबल कॉइन का मतलब पता क्या होता है, मतलब जो डॉलर के बराबर होता है, जिनकी कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, आप देख सकते हो। ठीक है, जो डॉलर के बराबर है तो उसको बाय कर लो, आपका कोई नुकसान नहीं। तो कुछ कॉइन जो नए नए आए होते हैं, अब अगर कोई बढ़ भी रहा है इसमें तो इसका मतलब उसके बारे में कोई प्रोजेक्ट अच्छा आ गया है उसका, या जो है उसका वो नया नया लॉन्च हुआ, या किसी फ्रेंचाइज पे लॉन्च हो गया है, या उसके बारे में कोई न्यूज़ है, तो इसलिए वो पंप करता है। ठीक है, यहाँ से आप चेक कर सकते हो इसका। मार्केट में एक फियर एंड ग्रीड का भी ऑप्शन आपने कहीं देखा होगा। फियर एंड ग्रीड होता है मार्केट की सिचुएशन को बताता है। उसमें यह बताता है कि लोग डरे हुए हैं या न्यूट्रल हैं या जो है ग्रीड में है। ठीक है, फियर में मतलब लोग पैनिक सेलिंग कर रहे हैं, लोग बिटकॉइन गिर रहा होता है तो लोग सेल करना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना, तो एक बात याद रखें, अगर आपने स्पॉट ट्रेडिंग पे कभी भी सामान अपना कॉइन खरीद के रखा हुआ है तो आपने घबराना नहीं है। आज नहीं, एक दिन बुल रैली स्टार्ट हो ही जाती है। आज अगर मार्केट गिर भी गई है, आधी % भी गिर गई है, तो एक दिन बुल रैली स्टार्ट होनी होनी है। ठीक है, तो आपका प्रॉफिट निकल आएगा। आपने हमेशा लॉन्ग टर्म का सोचना अगर आपके पास कम इन्वेस्टमेंट है। और अगर आपने वाकई में फॉर लाइफ टाइम के लिए ट्रेडिंग करनी है तो आपके पास कम से कम भी आई थिंक $10,000 होने चाहिए। आप लाइफ टाइम ट्रेडिंग कर सकते हो इस पर बैठ के, लेकिन समझना नहीं समझोगे और अगर जो है इसमें जज्बाती हो जाओगे तो यकीन मानो, अगर आपने एक महीना लगातार रोज़ाना भी 10,000 कमाते आ रहे हो, ठीक है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो सारे 30 लाख, मतलब 30 मिलियन जो होंगे या 3 मिलियन जो होगा, वो एक दिन की ट्रेड आपकी ख़त्म खा जाएगी, लिक्विडेट हो जाएगी। ठीक है, तो आपने इसमें जज्बाती नहीं होना। सबसे में लॉस हो गया है तो आपने उस दिन ट्रेड बंद कर देनी है, मार्केट को देखना। वरना क्या होता है, बंदे क्या करते हैं, लॉस हुआ है मैं भी रिकवर करने जाता हूँ, फट अंदर से जाता है, फिर गवा देता है पैसे। ठीक है, ऐसे काम नहीं करने। चले अब हम जो है ना थोड़ा सा इंडिकेटर्स के बारे में सीखते हैं कि इंडिकेटर क्या होते हैं। हम जो है किसी भी चार्ट को खोल लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास चार्ट खुल गया है। ठीक है, ये हमारे पास चार्ट है, यहाँ पे इंडिकेटर्स दिए हुए हैं और यहाँ पे कैंडल खुल गई। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बेसिक समझाता हूँ। ये कैंडल्स है, इसको जैपनीज कैंडल्स बोलते हैं। ठीक है ना, इन जैपनीज लोगों ने ये कैंडल्स बनाई है। ओके हो गया, 1 मिनट। अब इसमें जो एक कैंडल है वो हमें कैसे पता चलेगा कितनी देर खुलती है कितनी देर बंद होती है, तो उसका टाइम होता है, हर कैंडल का टाइम होता है। अब यहाँ पे डे लिखा हुआ है तो मतलब जो एक कैंडल है एक दिन में खुलेगी एक दिन में बंद होगी, तो हम अपनी मर्जी से हम जो है वो कर सकते हैं। तो जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं वो 1 वीक यूज करते हैं, 1 मंथ यूज करते हैं। ठीक है ना, जो इसमें जो एक कैंडल होगी वो 1 वीक की होगी, समझ रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म मतलब वो इससे क्या प्रिडिक्ट करते हैं कि आज से बीटीसी का प्राइस 6-7 महीने के बाद क्या होगा। ठीक है,
तो ये चीज़ देखी जाती है इसमें। एक कैंडल, ये समझ गए होंगे कि जो एक कैंडल होती है वो आपके टाइम फ्रेम के हिसाब से होती है, आपने क्या सिलेक्ट किया। अब मैंने अगर एक वीक का सिलेक्ट किया तो जो एक कैंडल है वो लाल हो या सब्ज हो वो आपको एक महीने के अंदर शो करेगी, ठीक है। अगर आप 1 मिनट की करोगे तो जो एक कैंडल है वो 1 मिनट में खुलेगी और 1 मिनट में ही बंद हो जाएगी। समझ रहे हैं बात को? इतना क्लियर हो गया। अब कुछ चीज़ें आ जाती हैं जिसको हम कहते हैं, मैं एक 1 आवर का कैंडल खोल लेता हूँ। तो ये हमारा जो ना 1 घंटे की पर कैंडल जो 1 घंटे में खुल रही है। अब इसमें कुछ कैंडल्स के नाम उन्होंने दिए हुए हैं जिसको हम बोलते हैं डोजी कैंडल बोलते हैं, जिसको हैमर बोलते हैं, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार। इतने चीज़ों में नहीं पढ़ने की ज़रूरत, ठीक है ना। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कुछ इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, मूविंग एवरेज जिसको बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, मूविंग एवरेज। अब मैं मूविंग एवरेज को क्या है, मैं ये कल उस पर बाइनांस पे आपको बताऊंगा। इसको हमने थोड़ा सा सेट करना है, तो इसको हमने कर देना है 40 कर देता हूँ, सॉरी 44, 50, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। ये पिछले जो है उसका सारा वो बताते हैं साइज, ठीक है। ये इंडिकेटर्स को यूज़ करके लोग जो है समझते हैं मार्केट को, मार्केट चलती कैसे है, ठीक है ना। प्रिडिक्शन होती हैं इसकी, कुछ डेथ क्रॉस किसको कहते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपने सीखनी होती है वो होता है ट्रेंड। ट्रेंड क्या होता है, ऊपर जाना या नीचे आना, ठीक है। अब देख सकते हो मार्केट ये ऊपर जा रही है, इसको बोलते हैं ट्रेंड, ऊपर जा रही है। नीचे आ रही है तो ये नीचे वाला ट्रेंड है, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो प्रो बंदा होता है, प्रो को समझते हैं, यानी जो सियाना बंदा होता है ना, जो समझता है, वो अगर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में दोनों तरह के जो हैं मेथड होते हैं पैसे कमाने के। प्राइस ऊपर जा रही हो तब भी कमा सकते हो, प्राइस नीचे आ रही हो तब भी कमा सकते हो, लेकिन जो प्राइस नीचे आ रही है वो सिर्फ फ्यूचर ट्रेड में होता है, जिसको बोलते हैं हम शॉर्ट लगाना, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम क्या है पैसा लगाते हैं कि मार्केट को नीचे धक्का दें, गिर जाए मार्केट, ठीक है। पुशर जो होते हैं वो मार्केट को अप करते हैं, कुछ जो होते हैं डीपर्स जो मार्केट को डाउन करते हैं। तो दोनों तरीके से इसमें कमाया जाता है पैसा, ठीक है। तो आपको कल मैं दिखाऊंगा कैसे, कहाँ कहाँ पे ऑप्शन है। यहाँ पे मैं आपको सिखाने के लिए आया हूँ और यहाँ पे आप ये कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने पहले समझ लिया ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब हमने भाई कैसे पता चलेगा कि यहाँ से पंप करेगा फिर यहाँ पे वापस जाके रुकेगा, तो हम क्या करते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं हिस्ट्री को। जैसे कि यहाँ पे मैं ये लाइन लगा देता हूँ कि मार्केट जब भी इस जगह से आके इधर आकर इस लाइन पे इस कीमत पे आती है तो उससे वापस उसको पुश बैक मिलता है, ठीक है। और वापस मैक्सिमम अगर इस लाइन को तोड़ेगी तो वापस कहाँ तक जाएगी वो हम पुरानी हिस्ट्री को चेक करते हैं, जैसे इधर, ठीक है। जैसे कि अगर वो लाइन को तोड़ा तो इधर तक आ सकती है। ये सारी चीज़ें समझ रहे हैं ना बात को, मैं आपको आसानी के लिए समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि अगर मार्केट, अब यहाँ देखें, अब अगर इधर से मार्केट टूट के नीचे आएगी तो मैं जो है ना प्रिडिक्शन करता हूँ कि फॉर एग्जांपल इस लाइन तक जो है मार्केट ने वापस आना है। और मार्केट जब ऊपर जा रही है तो हमारे पास ये है एक जगह, ठीक है, एक ये जगह है, एक ये जगह। वो हम कैसे देखते हैं, जो पुरानी कैंडल्स हैं उनके हिसाब से, ठीक है। एक होता है स्पोर्ट, ये होती है स्पोर्ट, जो उसको सपोर्ट होती है, और जहां जाके मार्केट ब्रेक होती रुकती है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। मैं आपको लाइन बना देता हूं ताकि आपको आसान हो जाए। आप थोड़ा सा जो है ना तवज्जो देंगे ना, बाइनांस पे आपने डाउनलोड करेंगे, आपको लिंक जो है उसका बाइनांस का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो कोई मसला नहीं, कल आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। अब ये मैंने दो लाइनें बना दी, एक है सपोर्ट की और एक है रेजिस्टेंस की, ठीक है। जहां पे आके प्राइस ने रुकना है, उसको सपोर्ट मिलनी है, फॉर एग्जांपल इसको यहाँ पे सपोर्ट मिली बिटकॉइन को, इससे नीचे नहीं गया तो ये इसकी सपोर्ट बन गई। अब वापस जाके मार्केट जहां से रिजेक्ट होके वापस आएगी, ठीक है, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। अगर मार्केट उसको क्रॉस करेगी तो जो जिस रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगी वो क्या बन जाएगी उस वक्त, वो फिर सपोर्ट बन जाएगी। फिर आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ यहाँ पे लगा के लाइन, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मार्केट ने इस जगह से इस लाइन को क्रॉस किया, इस रेजिस्टेंस को क्रॉस किया, तो जब क्रॉस कर जाएगी तो ये जो लाइन है जो रेजिस्टेंस बनी हुई थी वो क्या करेगी, सपोर्ट का काम करेगी, ठीक है। फिर वापस फिर अगली जो फिर रेजिस्टेंस होगी
उस पे करेगी। अब मार्केट में क्या होता है, लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पैसा लगाते हैं, एंट्री यहाँ पे करते हैं, ठीक है, स्टॉप लॉस यहाँ पे कर लेंगे। स्टॉप लॉस फ्यूचर वालों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। स्टॉप लॉस नीचे लाजम लगाया जाता है, कभी भी मार्केट नीचे ऊपर हो सकती है, कोई गारंटी नहीं दे सकता कि मार्केट ने ऊपर ही जाना, ये बात याद रख लें। कोई बंदा कह देना कि भाई मार्केट ऊपर जाएगी, मुझे लाके दिखा देना वो बंदा कि मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। अब उसमें क्या है, उसने यहाँ पे ट्रेड लगाई, उसने क्या सेट किया होता है कि मार्केट जब यहाँ तक जाएगी, मेरा प्रॉफिट 1, प्रॉफिट 2, फिर आगे प्रॉफिट 3, एज पर कैंडल के हिसाब से, ठीक है। अब एक डे 1 डे की कैंडल होगी तो और हिसाब होगा, 15 मिनट की कैंडल होगी तो और हिसाब होगा, ठीक है। आप देख सकते हो 15 मिनट की कैंडल में हमारे सामने कुछ चीज़ें काफ़ी वाजिया हो गई हैं, समझ रहे हैं बात को, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट खुली, यहाँ पे हमने लगाई, यहाँ से चली मार्केट, अब अप ट्रेंड को जा रही है, जब यहाँ तक पहुँचेगी तो हमने प्रॉफिट 1 उठा लेना, यहाँ तक गई तो प्रॉफिट 2, फिर अप तक, ठीक है। उसमें फिर जब यहाँ तक गई तो हम जो स्टॉप लॉस होता है वो हमने उठा के अपने प्रॉफिट एरिया में रख लेना है, ठीक है। घबराना नहीं है, चीज़ों को समझना है थोड़ा सा, आपको बेसिक जहां तक समझ आ गई ठीक है, नहीं समझ आई आपने कर देना। मैंने इस पे एक फुल ट्यूटोरियल लाऊंगा कैंडल्स के बारे में, जो है इसके बारे में, ट्रेंड के बारे में, और जो है सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो आपने इसमें टेंशन नहीं लेनी, सबसे मेन चीज़, ठीक है। इंडिकेटर्स को यूज़ करना। अब क्या होता है कि बहुत लोग बहुत सारे इंडिकेटर यूज़ करते हैं, मैं ऐसा नहीं करता, ठीक है। मैं 2 ही इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, एक होता है मूविंग एवरेज और एक होता है ट्रेंड, ठीक है। मुझे इतना पता होना चाहिए कि मार्केट अगर बेसिकली कम से कम गई तो इतने पे जाएगी, ठीक है, इसका ये मजबूत सपोर्ट है हिस्ट्री के हिसाब से, और यहाँ से मैंने इसको ट्रेड लगाना है और देखना है कि ये ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, ये सारी चीज़ें मैं देखता हूँ, ठीक है। मेरा टाइम फ्रेम अलग होता है, पर आपने रोजाना ट्रेडिंग करनी है उसका टाइम फ्रेम अलग है, स्विंग ट्रेडिंग करनी है उसका टाइम अलग है, ठीक है। इन लफ्जों से आपने घबराना नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो समझ गए होंगे बात को क्या होती है क्या नहीं। अब मैं ना थोड़ा सा आपको जो है कैंडल के बारे में जो है समझाता हूँ कि आप थोड़ा सा, ये मैंने बताया तो हुआ है काफ़ी दफ़ा, मैं थोड़ा चीज़ों को एक्सप्लोर कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो, ठीक है। हाँ चलें, अब आसानी हो गई आपके लिए, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे हमारे सामने एक कैंडल है रेड वाली, चलो ये ग्रीन वाली पकड़ लेता हूँ, आपके लिए आसानी होगी समझने में। ये एक जो है हमारे पास ग्रीन कैंडल है, इसमें हमें एक छोटी सी पूंछ नज़र आ रही है आसान लफ्ज़ों में, ठीक है। एक ऊपर पूंछ नज़र आ रही है, इसको विक बोलते हैं, ठीक है, या शैडो बोल सकते हैं, ठीक है। बीच में जो ये ग्रीन ग्रीन है, ठीक है, उसको बॉडी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये जो बॉडी मोटापेपन के स्टार्ट से, यहां से जहां से मोटापा शुरू होता है, इधर से मार्केट ओपन हुई थी, समझ रहे हैं बात को। मार्केट क्लोज कहां पे हुई थी, जहां पे मोटापा खत्म हो जाता है, समझ रहे हैं। अब क्या है, ये तो हो गई हमें पता, मार्केट खुली और ओपन हो गई, खुली और बंद हो गई, ठीक है। तो ये ऊपर फिर क्या निकला हुआ, इसका मतलब क्या है, मार्केट इस टाइम फ्रेम के अंदर, इस 15 मिनट के अंदर जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, आप 1 घंटे का लगाओ या कहीं भी, इस 15 मिनट के अंदर जो मार्केट है मैक्सिमम इस लेवल तक गई है, और नीचे वाली जो वीक निकली हुई है, जो शैडो निकली हुई है, मार्केट इस टाइम फ्रेम के अंदर इतना नीचे गई है, ठीक है। ये कैंडल का होता है। अब देखें, जो ग्रीन कैंडल होती है और एक रेड कैंडल होती है, ग्रीन कैंडल जो होती है नीचे से ओपन होती है और ऊपर क्लोज होती है, जो रेड कैंडल होती है वो ऊपर से ओपन होती है, नीचे से क्लोज होती है। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए, ठीक है। आपने अभी ये नीचे वाले वॉल्यूम और वगैरह चीज़ों को नहीं जाना, ये बात की चीज़ें हमारी, पहले हमें बेसिक मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब आपका काम क्या है आज, जब ये वीडियो ख़त्म हो गई, आपने जब ये देख लिया, आपका काम क्या है, आपने फ़ौरन जाके कोई चीज़ बाय नहीं करनी, आपने सबसे पहले प्रोजेक्ट को समझना है, क्या कि कौन सा कॉइन जो है वो क्या काम कर रहा है, एथेरियम, उसके पीछे क्या काम है, वो प्रोजेक्ट की वजह क्या है, ठीक है। और लोग काफ़ी वो क्वेश्चन करते हैं हलाल हराम की, तो भाई प्रोजेक्ट सही आपने सेलेक्ट करना, धोखेबाजी वाली चीज़ें सेलेक्ट करेंगे तो फिर वो सट्टे वाला काम हो जाता है, ठीक है। तो आपने जो है प्रोजेक्ट राइट सेलेक्ट करना कि किस प्रोजेक्ट का क्या काम है, फिर उसकी हिस्ट्री चेक की जाती है कि वो प्राइस कब तक गया था। जैसे मैं इसको 1 डे के कैंडल पे लगा देता हूँ, सॉरी, 1 डे के कैंडल के अंदर हम जो है इसमें ये लगा देते हैं फॉर, ठीक है। अब ये देख सकते हैं इतना अच्छा है ना, आपको और आसानी से दिखाता हूँ।
देख रहे हो कितनी जबरदस्त स्पोर्ट बनी हुई है। स्पोर्ट बनी है कि नहीं बनी हुई है? देख रहे हैं, जब भी मार्केट इस लाइन को, इस लेवल को, इस प्राइस को आके टच करती है उसको पंप मिलता है, फिर जाके ब्रेक जो है कहाँ पे हो रही है? इस जगह पे। देख रहे हैं, ये पुरानी यानी ट्रेंड के हिसाब से, एक डे के हिसाब से, ठीक है, एक वीक के हिसाब से और चीज़ होती है। इसमें मार्केट फ्लक्चुएट भी होती है। कभी भी ऐसा नहीं समझना कि मार्केट जो है ना सीधा ऊपर चल जाएगा और सीधा सीधा नीचे आ जाएगी। ऐसे जिसको बोलते हैं ना अल्टरनेटिव करंट, एसी आपने सुना होगा कि ऊपर नीचे, ऐसे ही मार्केट चलती है, समझ रहे हैं? तो घबराना नहीं है चीज़ों से, चीज़ों को आसानी से समझना है, ट्रेंड को फॉलो करना है। बस मैं इतना ही कहूँगा, आपने ट्रेंड फॉलो करना, ये देखना कि मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे मूविंग एवरेज आप मैंने एक लगाई है, ये देख सकते हैं कि ये देख रहे हैं इस लाइन के ऊपर है मार्केट, तो उसको क्या कहेंगे? अप ट्रेंड। और इस मार्केट से जब इस लाइन से जब भी नीचे, इस मूविंग एवरेज से जब भी लाइन नीचे है तो उसको हम क्या बोलेंगे? डाउन ट्रेंड, ठीक है, जिसको बिरिश मोड भी बोलते हैं। बुलिश और बिरिश सुना होगा ना आपने, ऊपर जाना बुलिश, नीचे आना बिरिश, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया आज, जो मैं समझा सका था। बहुत सारी चीज़ें थी समझानी, लेकिन मेरे माइंड में ये आ रही थी तो मैंने आपको समझाया। अब आपका काम है कि आपने जाके कॉइन मार्केट कैप और ट्रेडिंग व्यू में जाके चीज़ों को समझना है। ना समझ आए आप कमेंट में मैसेज करें, कल वो चीज़ें क्या होगी मैं ऐड कर सकूंगा, ठीक है। आगे बाकायदा मैं आपको एक एक इंडिकेटर और एक एक चीज़ में जो है मैं आपको बताऊंगा। एक एक चीज़ें, हमारे इसका पूरा लेक्चर आने वाला है, कोई मसला नहीं है। लेकिन आजकल मार्केट जो है आप देख सकते हैं 39,156 पे आई हुई है, सुबह 38,000 तक कुछ गई हुई थी। तो एज ए इंडिकेशन, एज पर प्रेडिक्शन मार्केट और नीचे जाएगी। अब अल्लाह को पता है कि इसका क्या निज़ाम है, क्यों और कब कितना और नीचे जाएगी, या जाएगी भी या नहीं जाएगी, ये कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन एज पर एनालिसिस मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है वो इस वक्त डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। आपने देखा यहाँ पे मार्केट थी 29,000 से जंप की, सीधा उसने अपना ऑल टाइम हाई मारा, 69 तक चली गई। अब उसका डाउन ट्रेंड चल रहा है, आप देख रहे हो ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। अब इसमें काफ़ी पैटर्न्स आते हैं आगे, जिसको हम बोलते हैं बुलिश पैटर्न, एम बन गया, ठीक है, आपने सुना होगा बेरिश पैटर्न, ये पैटर्न, ये सारे मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे मेन चीज़ आपको बेसिक पता होनी चाहिए कि मार्केट में चल क्या रहा है, कैंडल्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इंडिकेटर से हम क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं। कैंडल्स पता चलती है कि घंटे में कितनी देर खुली है, कितनी देर बंद हुई, ये आपको पता होना चाहिए। टाइम फ्रेम के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। बुल रैली और बियरिश रैली के बारे में पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें पता होने के बाद ही बंदा इस मार्केट में इंटर करना। ये मार्केट वो है, आपको समझ आ गई, आप इस पे इंस्टेंट पैसा लगा के रोजाना अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। आपने अगर $100 लगाया और आप सही तरह से मार्केट पे फोकस करते हो तो रोजाना आप पर डे 150 से 200 रियाल, 100 रियाल, 80 रियाल कमा सकते हो, सिर्फ 1 घंटे की ट्रेड में। समझ रहे हैं बात को? सिर्फ 1 घंटे की। मेन चीज क्या है? आपने फोकस अच्छा करना है, मेन चीज समझना है। एक बंदा है जापानीज का, उसने $13,200 को $156 मिलियन में कन्वर्ट किया डे ट्रेडिंग करके अपने रूम के अंदर बैठ के, ठीक है। $13,000 को उसने 158 मिलियन में कन्वर्ट किया। आप बोलोगे सर अब $13,000 कहाँ से लाए? नहीं भाई, $300 में लाओ, 100 मिलियन बनाओ। उसने 156 बनाए थे, तुम 1 मिलियन बनाओ, ठीक है। क्या मुश्किल है? ना करने से तो अच्छा कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, है कि नहीं? नहीं है, बिल्कुल घबरा रहे हो, बिल्कुल दिमाग से बाहर है, कुछ समझ नहीं आ रहा, ग्राफ को मत देखो, ठीक है। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जो है इसकी कॉल्स जब आएंगी है ना, जब प्रॉफिट चलेगा तो मैं कॉल्स दूंगा, ठीक है। लेकिन आज किसी ने लॉन्ग टर्म के लिए जो है करना है तो उसके लिए उसको क्या है? खरीद के तकिए के नीचे रख के भूल जाओ भाई, 5 साल तक याद रखोगे, 5 साल के बाद, ठीक है। अच्छा पैसा तो एक बिटकॉइन खरीद लो, 5 साल के बाद लैम्बोर्गिनी पक्की आ जाएगी भाई, ठीक है। चलो ठीक है, फिर आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। कोई भी चीज़ आपको लग रहा है मिस है या मुझे बतानी चाहिए नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तो आप उसको कमेंट करें नीचे बॉक्स में, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पे आप जो है कमेंट करें। मैं इंशाल्लाह उसको कोशिश करूँगा कि उसको नेक्स्ट वीडियो में उसको आपको बता सकूँ। समझ गए बात को? तो कल हम बाइनांस को देखेंगे कि वहाँ से हमने ख़रीदना कैसे है, सऊदी अरब में बैठ के या दुबई में बैठ के, ठीक है। और हम कौन कौन से तरीके हैं और सिंपल तरीके से हमको कैसे चीज़ों को समझना है। तो आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।